दिल जीतने वाले ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और दिमाग की बत्ती जलाने वाली हाईटेक मशीनरी, 24/7 बनते कपड़ों की थान। यहां वर्कर्स लगाते हैं जी जान। मशीनें जुटी हैं नॉन स्टॉप प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इंडियन मिट्टी और हाथों से। हमारी फैक्ट्रीज में सब कुछ बनता है। ये है द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री। आइसक्रीम्स। कभी अगर मूड ऑफ हो तो भी आइसक्रीम खाते हैं, कुछ ना हो करने को तो भी आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम की शुरुआत तो 2nd सेंचुरी बीसी से मानी जाती है, लेकिन जब 16th सेंचुरी में मुगलों ने इंडियन आइसक्रीम यानी कुल्फी डेवलप की, तब ये किसी को नहीं पता था कि एक दिन आइसक्रीम्स लोगों की कमजोरी बन जाएगी। पर क्या आपको पता है कि आइसक्रीम बनाई कैसे जाती है? I don't know, but मिल्क से ही बनती है आई थिंक। इसका मुझे पता नहीं कैसे बनती है। चलिए आपको दिखाता हूँ। बटरस्कॉच कोन एंड मैंगो लिक लॉली इंडियन आइसक्रीम फैक्ट्री में कैसे बनती हैं। ये है बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम बनाने का स्टेप 1। एक वैट में डाला जाता है शुगर। भैया बिना मीठे के तो आइसक्रीम बनने से रही। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा चीनी है भाई, देख के ही मुंह मीठा हो गया। और फिर ऐड करते हैं स्टेबलाइजर, ताकि आइसक्रीम स्टोरेज के दौरान श्रिंक ना हो और जल्दी ना पिघले। फिर मिलाया जाता है स्किम्ड मिल्क पाउडर। वाओ, इतना सारा मक्खन! ये सब बस पराठों का इंतजाम कर दो, मैं यही नाश्ता कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मक्खन को मिक्सिंग वैट में भेजते हैं। दो घंटों तक इसे मिक्स करने के बाद इस मिक्स्ड लिक्विड को 25 सेकंड्स तक 83 to 85 डिग्री सेल्सियस पर पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन एक हीटिंग प्रोसेस है जिसमें लिक्विड या फूड के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारकर उन्हें खाने के लायक बनाया जाता है। पैस्चराइज्ड लिक्विड पहुंचता है एजिंग टैंक में। घबराइए नहीं, यहां इसे सालों तक नहीं, सिर्फ 4 घंटों तक एज किया जाता है। अब इसमें फ्लेवर और कलर ऐड किया जाता है। 1.6 मिलीलीटर्स पर केजी के हिसाब से 6000 किलोग्राम्स फ्लेवरिंग टैंक मिक्स में 9.6 लीटर्स बटरस्कॉच फ्लेवर ऐड किया जाता है। आई एम श्योर इसे देखकर अभी से आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, पर कंट्रोल गाइस, इसे फ्रीज करना अभी बाकी है। अब इन कोन्स में चॉकलेट पेस्ट स्प्रे किया जाता है, ताकि फिलिंग के बाद कोन सॉफ्ट ना हो, और चॉकलेट से आइसक्रीम का टेस्टोमीटर तो और बढ़ जाता है। फिर इनमें सेमी सॉलिडिफाइड आइसक्रीम -4 डिग्री सेल्सियस पर फिल की जाती है, ऊपर से चॉकलेट मिक्स, यमी, एंड टॉप्ड विद रोस्टेड नट्स। ओह, अब तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ हर घंटे 12,000 कोन्स आइसक्रीम बनती हैं। पेपर लिड्स लगाते ही ये यमी कोन पैक हो गए। और जब हमारे घर पहुंचती हैं, तो घंटों में तैयार होने वाली ये डिलिशियस आइसक्रीम कोन्स मिनटों में पेट में पहुंच जाती हैं। इन कोन्स जितनी ही पॉपुलर है लिक लॉलीज। देखते हैं ये लिक लॉलीज कैसे बनाई जाती हैं। शुरुआत होती है चीनी और स्टेबलाइजर के साथ लिक्विड ग्लूकोज मिक्स करके। यहां मैंगो लॉली बन रही है, इसलिए इस वैट में रसीला मैंगो पल्प फीड करते हैं। अब फ्लेवरिंग टैंक में पल्प, एज किया गया शुगर सिरप और फ्लेवर मिक्स करते हैं। इस लिक्विड मिक्सर की कैपेसिटी है 5000 लीटर्स। समझिए एक एवरेज वाटर टैंक का ट्रक जितना मिक्स है ये। और इससे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मैंगो लॉलीज बनाई जाएंगी। मतलब 50 लोग अगर हर दिन 2 लॉलीज भी खाएं, तब भी ये उनके लिए 1000 दिन का कोटा है। जी हां, अब आप विटनेस करने वाले हैं हमारी हिस्टोरिक चुस्की लिक लॉली शेप कैसे लेती है।
ये है सिरप फीडर जिससे सभी मोल्ड्स भरे जा रहे हैं और देखिए लाइन से कन्वेयर में लगे मोल्ड्स फिल हो रहे हैं। यहां एक मशीन स्टिक्स इंसर्ट करती है। मोल्ड में मिक्सचर डालते ही फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड रहता है और जैसे ही आइस कैंडी मिक्स एक सर्कल पूरा करती है ये पूरी तरह जम जाते हैं। जी हाँ, एक सर्कल में सबको जमा डाला। वेरी चिलिंग डूड। अरे वाह वाह, बन गई हमारी लॉलीज और अब होगी इनकी पैकिंग। क्वालिटी चेक के बाद यहाँ हर कैंडी की अलग अलग पैकिंग और सीलिंग होती है। ट्वेंटी आइस लॉलीज के बैच में इन्हें वर्कर्स कार्टन्स में पैक करते हैं। इस आइसक्रीम फैक्ट्री में पर आवर 12,000 कैंडीज का प्रोडक्शन होता है। पीक टाइम यानी मार्च टू जून के दौरान जब प्रोडक्शन 2400 घंटे चलता है, इस फैक्ट्री में एक दिन में 34,56,000 आइसक्रीम्स बनती हैं। इतनी आइसक्रीम्स अगर आप रोड पे एक सीधी लाइन में बिछाने जाएं, तो आप आइसक्रीम बिछाते बिछाते मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अरे बिछानी क्यों है भाई, चलो खा ही लेते हैं। तभी तो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने का फन इन वर्कर्स की स्माइल में साफ झलक रहा है। इंडिया में पहली सेल्यूलर कॉल हुई 31 जुलाई 1995 के दिन। 21 साल बाद 2016 में इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब इसके बिना लाइफ अधूरी सी लगती है। My mobile is everything for me. Mobile is like a heart now. I wake up with it and I go to bed with it. पर जिस मोबाइल के बिना आप जी नहीं सकते, आइए देखते हैं ये मोबाइल्स आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले LCD टच पैनल का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। भैया टच फोन में सारा काम तो टच पैनल से ही होता है ना, तो इसका परफेक्ट होना जरूरी है। ओके होने पर टच पैनल को आगे भेजते हैं। दूसरी तरफ ग्लू मशीन से फ्रंट हाउसिंग पर ग्लू लगाई जाती है। फिर इस फ्रंट हाउसिंग से टच पैनल को जोड़कर इसे असेंबली लाइन में भेजा जाता है। असेंबली फ्लोर एक इनर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लोर होता है, यानी ये फ्लोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अब्सॉर्ब करती है और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज फोन के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लोर होना जरूरी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी को फोन का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना जाता है। फोन के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसी से अटैच किए जाते हैं। आप इसे फोन का दिल भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स सोल्डरिंग के दौरान डैमेज ना हो, इसीलिए उन पर पेपर टेप्स लगाए जाते हैं। पीसीबी पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों फिट करके सोल्डर किए जाते हैं। सेल्फीज खींचने वालों को ये देखकर जरूर शांति मिली होगी, भाई फ्रंट कैमरा जो लग गया है। इनफैक्ट 2013 में सेल्फी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था। यहाँ पर हर सोल्डर स्टेशन पर एक एग्जॉस्ट सक्शन पाइप लगा है ताकि सोल्डरिंग से निकला धुआं बाहर जाए और इन वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाए। मतलब यहाँ की हवा में भी स्वच्छ भारत अभियान ऑन है। अब बारी है पीसीबी पर वाटर लेवल पेस्ट करने की, जो एक सर्कुलर व्हाइट स्टिकर होता है। अगर फोन पानी में गिरा हो तो सर्विस स्टेशन पर इससे पता लग जाता है, क्योंकि पानी से कांटेक्ट होने पर इसका कलर रेड हो जाता है। और ये है माइक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी से तो आपकी आवाज दूसरे मोबाइल यूजर तक पहुंचती है। माइक को पीसीबी के बॉटम एंड पर सोल्डर करते हैं और टॉप पर लगाते हैं स्पीकर, फिर लगाते हैं वाइब्रेटर। बिना वाइब्रेटर के रिंगटोन में मजा भी तो नहीं आता। फिर एलसीडी और टच पैनल को पीसीबी से केयरफुली जोड़ा जाता है और साइड स्लॉट्स पे वॉल्यूम और पावर बटन फिक्स करते हैं। और अब मोबाइल की मिडिल हाउसिंग में वाईफाई और जीएसएम फिट किया जाता है ताकि वाईफाई जोन में जाते ही हमारा फोन हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए।
अगले स्टेशन पर इस मिडिल हाउसिंग को सेमी असेंबल्ड डिवाइस से जोड़ते हैं। अब होती है RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। मोबाइल फोन पर बातें रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से हो पाती हैं। ये वर्कर असेंबल्ड डिवाइस में बैटरी डालकर सिग्नल ट्रांसमिशन या कहिए डिवाइस की रिसीविंग पावर टेस्ट कर रही हैं। यहीं GSM और वाईफाई रेंज टेस्ट होती है, जिससे ऑटोमेटिकली सिस्टम पास या फेल करता है। इस स्टेशन पर कैमरा, टच और साउंड टेस्ट किए जाते हैं। माय गॉड यार, इस फोन को तो स्कूल के बच्चों से भी ज्यादा टेस्ट देने पड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये वर्कर फ्री टाइम में खेल रहा है? जी नहीं, स्क्रीन पर 2 डॉट्स को कनेक्ट करके LCD टेस्ट किया जा रहा है। LCD ओके होने पर मल्टी टच माइक और स्पीकर्स लूप बैक टेस्ट होता है। अगले स्टेशन पर ग्रेविटी सेंसर, टच टेस्ट, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैशलाइट टेस्ट किए जाते हैं। हे भगवान, एक नन्हा सा मोबाइल और इतने सारे टेस्ट्स। अब एक रोबोटिक मशीन फोन के सारे स्क्रू लगाती है। लीजिए, बन गया आपका फेवरेट कंपेनियन, योर मोबाइल फोन। असेंबली लाइन का फाइनल स्टेप है कंप्लीट विजुअल इंस्पेक्शन। चेक करने के बाद तैयार फोन को पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। पैकेजिंग लाइन में असेंबल्ड डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेबल लगाया जाता है। यहां पर IMEI नंबर अलॉट हो रहा है, जो आपके फोन को आप ही की तरह यूनिक बनाता है। फिर एक ऑपरेटर बैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग पूरी करता है। इस फैक्ट्री में एक साल में 3 करोड़ मोबाइल फोन्स बनते हैं। पूरी दुनिया में जितने ATM है, उससे 10 गुना ज्यादा है ये। इतनी सावधानी से असेंबल किए गए इन फोन्स को हम अक्सर केयरलेसली यूज करते हैं। अब जब आपको पता चल ही गया है एक फोन की असेंबली होने में कितनी सावधानी बरती जाती है, तो आप भी नेक्स्ट टाइम सेल्फी थोड़ा केयरफुली खींचिएगा। आगे देखेंगे कि घरों और ऑफिस के फ्लोर्स को खूबसूरत बनाने वाली टाइल्स और कांच के शैंडलियर्स इंडियन फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं।